हेलो। बड़े भाई को सादर प्रणाम। जी प्रणाम, नमस्कार ठाकुर साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ, भैया का आशीर्वाद है। हमारा भैया हमारी आशीर्वाद क्या हमारी भैया, आपने तो सरकार हिला रखी है। हम जब बड़े भाई सीबीआई की जांच कर देंगे हमारे खिलाफ, हाँ। तो फिर तो हमें तो कोई दिल्ली में घुसने ही न देगा। ये सवाल तो आपको बड़े गुरुजी से पूछना चाहिए, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से। भाई हमने तो वही कहा है जो उन्होंने कहा है, हमने अपनी तरफ से थोड़ी कहा है। हमारा काम तो लोगों की बात को आगे बढ़ाना, संवाद स्थापित करना है। भैया की वीडियो देख रहा हूँ, अगर लाइक वो भैया तो आज भैया हमारी सीबीआई जांच में लग गए। दरअसल क्या है मैं बताऊंगा। भानु प्रताप जी ने दिमाग से काम नहीं लिया, विवेक से काम लिया। अरे ठीक है, वहाँ अगर सुनो एक बात है, हर भाई मेरा आपसे लगाओ, आपका कहीं और से लगाओ, किसी एक दूसरे का भाईचारे में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत संबंध हो, दबाव हो गए, वहाँ आकर अंदर बात कर आता, बाहर आके कहता कि मैं भैया धरने स्थल पे जाकर मैं अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दूंगा। यहाँ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देता कि भैया मेरे कार्यकर्ता थोड़े से मतलब उसमें देखो, हम एक्चुअल में क्या है ठाकुर साहब। अच्छा आप बताओ, जो ये चीज आप लोग कर रहे हो, चलो आप तो यूनियन के पार्ट हो, क्या वास्तव में सही है, क्या जायज है, या सिर्फ एक इसमें ये सारा सही है, बिल सारा सही है। इसमें 2-4 जगह त्रुटियां, वैसे सरकार को ये बात मान लेनी चाहिए। तो सरकार ने तो मान ली ना, सरकार ने मुजबानी तो मुजबानी मान रही है सरकार, मुजबानी मान रही है ना, मुजबानी मान रही है। लेकिन जब आप कहोगे कि ठीक है हम मान रहे हैं, बैठ के इसको लिखित में दो, लेकिन जब ये कह दिया कि हमें तो ये चाहिए नहीं, अब इसको वापस करो, तो फिर कहाँ? मैं बताऊंगा। जब पहली मुलाकात हुई हमारी, जो हमारा राष्ट्रीय संघ बूटा सिंह वाला है, तो उसमें ये बात हुई कि पहले में तो इन्होंने अपने एपएनआर से आप हम कही न, दूसरी बार में जब मुलाकात में हुई कि हम लिखित में दे रहे हैं। भाई तुम लिखित में हमें क्यों दे रहे हो? तुम लिखित में जो है आपातकालीन वो बुलाइए कि हम शुद्ध कर रहे हैं। भाई सुनो, एक चीज तो भैया ये है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा कोई डेट ही नहीं है। और एक चीज है, मैं आपको पैसा दूंगा फलानी डेट तक दूंगा। अब किसान यही तो कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो कि एमएसपी रहेगी, आप ये क्यों, आप ये लिखो एमएसपी मिलेगी। ये 2-4 जगह ही इन्हें त्रुटि दूर करने की देर है। और दूसरा, भाई तुम मंडी कह रहे हो कि किसान कहीं भी बेचे, सरकारी गल्ले में बेचे या मंडी समिति में बेचे, आप जो है जहाँ जहाँ मंडी अलॉट है वहाँ आप सरकारी दुकान कर दे में कि भाई अगर सुनो हमारा बाजरा जो है सरकार महंगा ले रही है, तो हमें बनिया देने की क्या जरूरत पड़ी है भैया? किसान तो कुछ पैसा चाहिए ना महंगा। अब अगर सरकार मंदा ले रही है और किसान महंगा बेच रहा, तो वो किसान के गले में बेचे, उसके बनिया के में बेचे। इसमें अच्छा, मेरे को जो एक सेकंड। अच्छा, और दूसरा, अब मानो हमारा धान है, हमारी दादरी की मंडी है, अगर हमारे यहाँ 2500 बिके और हम नरेला क्यों जामे जी 2500 रुपये में लेकर 100 रुपये क्विंटल का भाड़ा देकर, जब तुम सारी जो है उसे एक उसमें करने जा रहे हो कि भाई एक रेट रहेगा, तो किसान तो दूसरी जगह जब बेचेगा जब रेट फालतू मिलेंगे। ऐसी नौबत ही क्यों ला रहे हो? नहीं, इसमें ठाकुर साहब एक चीज ये है, मैं बताऊँ आपको, जो मैं आपके शुरू के पॉइंट को ही ले रहा हूँ सिर्फ, कि एक दो चीजें जिनको ठीक कर दे जी, एक दो चीजें अगर होती ना तो ये अब तक ठीक हो गई होती। हकीकत तो ये देखो, आप भी पर्दे के बाहर बैठे हैं। मैं बताऊं भैया, अगर ये इन्होंने क्या काम का, पहली मीटिंग में जब इनका एफएनआर से आप नहीं बोला ना किसानों ने, इन्होंने जो अलग अलग मीटिंग करके अपनी जान को पंगा कर लिया। लोक शक्ति वाले दूसरी तरफ बुलवा लिए, वो क्या कह रहे हैं आपके तीसरी वाले अलग बुलवा लिए। अब ऐसा नहीं है कि किसान के गले में या सरकार के गले, किसान के में भी सरकार के में दोनों के गले में हड्डी अटकती है।
नहीं, मैं बताऊं आपको, ये हड्डी सिर्फ किसान यूनियनों के गले में अटकी हुई है, सरकार के गले में नहीं अटकी हुई है। इस बात को आप, ये जो हड्डी है ना, हाँ, ये सरकार के गले में नहीं अटकी हुई है बिल्कुल भी। सरकार के गले में तो यूँ अटकी हो रही है, बॉर्डर में छोड़ेंगे। आगे जो है 26 जनवरी भी आ रही है आपकी, मामला जो है इसलिए सरकार के गले में अटकी हो रहा है। बाहर से आपके बाहर देशों से जो है और बुलाए जा रहे हैं नेता, तो वो एक अच्छा रिजल्ट थोड़ी जाएगा। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने बड़े स्तर पे हमें लग रहा है कि सरकार के गले की हड्डी बन गई है, ये सरकार के गले की हड्डी नहीं है बिल्कुल भी। ये किसान यूनियनों के गले की हड्डी बन गई है। अब अंदर की तो देखो हम भी जानते हैं ना, जैसे आप हमारे मित्र हैं और भी हमारे मित्र हैं, 1 to 1 में तो हमारी भी बात होती है ना, लेकिन जो 1 to 1 में हमारी बात होती है उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा विश्वास है। बिल्कुल सही बात, करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, करनी भी नहीं चाहिए। हम जब वीडियो पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे, कहेंगे हमारे प्रोग्राम में आओ, तो उसको हम सार्वजनिक करेंगे, वो तो हम बात कैसे कर रहे हैं। तो देखो, ये तो अंदर का हमें भी पता है कि हकीकत में ये कुछ इलाकों का आंदोलन है, ये पूरे भारत का आंदोलन है ही नहीं है, और पूरे भारत के किसानों का आंदोलन भी नहीं है, ये भी हमें पता है। बिल्कुल है ना, ये तो सच्चाई है। और सच्चाई भी है भैया। देखो, हाँ, एक बात, 5-10 बीघे वाला बेचारा आंदोलन करेगा, वो 5-10 बीघे में अपने परिवार पालेगा। भैया किसान तो सारे बैठे अपना काम कर रहे हैं। अब भानु प्रताप सिंह जी का है, अब वो टीवी पे तो बोल नहीं सकते, लेकिन हकीकत क्या, हकीकत में बता देता हूँ, वो बैठे बैठे थक गए वहां पर अकेले। लोगों ने झाड़ पे चढ़ा के तो बैठा दिया आंदोलन पर, और अपने सारे काम करते हुए घूम रहे हैं। लोग उनको मिल नहीं रहे हैं धरने पे बैठने के लिए। इतने दिन तो कौन बैठेगा अपना काम धाम छोड़ के। बिल्कुल। अब वो आए मथुरा, उधर की तरफ से शुरू के 2-4 दिन लोग आ गए, ये आ गए, तो हकीकत ये थी कि उनको भी अंदर खाने पता है कि जो हम ये कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है, लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है। ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, आप भी अंदर के लोग हैं, आपको भी पता है। एक चीज और भी बताऊं मैं, आंदोलन करते, इन्होंने आंदोलन करने से पहले किसी भी संगठन को साथ लेकर नहीं चले। अब देखो, एक बात, अगर मुखिया सिर उठा देगा तो प्रजा को तो गैर लगना पड़ेगा ही। अब राष्ट्रीय महासंघ ने उठा दिया तो जो है और सब संगठन पूछ कर गए, लेकिन राष्ट्रीय महासंघ को पहले इस पर स्टडी करनी थी बिल पे, और अपने सारे संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुला दो। देखिए, मैं बताऊं, मैं इस आंदोलन के खिलाफ क्यों हूं, उसके कुछ कारण हैं। उसके कारण ये नहीं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये हम भी तो किसान परिवार से हैं भाई, हम राजपूत तो सारे किसान ही हैं, और हमारे घर तो आज भी खेती होती है, लेकिन मैं फिर भी इस आंदोलन के विरोध में हूँ। विरोध में क्यों हूँ, जिस आंदोलन की नींव में कहीं भी एक भी रत्ती देश के खिलाफ वाले तत्व होंगे, मैं उस आंदोलन के साथ कभी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे, एक मिनट, वो तो शुरू में खैर आए थे, वो आए तो थे ना, नहीं क्यों आए थे वो? सुनो, वो तो उनका तो राजनीति रोटी सेकना है। नहीं, लेकिन मंच तो उनको नहीं मिला ना। नहीं, मंच मिला है सर, कौन कह रहा नहीं मिला? कहाँ मिला मंच? अरे योगराज सिंह को मंच मिला, और ना जाने कितनों ने कितने भाषण दिए, उन्हीं किसान संगठनों के बीच में खड़े होकर भाषण दिए ना, वही दिए हैं उन्होंने मंच। किसी ने हाथ पकड़ के तो नहीं उतारा। देखिए, जब ये बदनाम हो गए बुरी तरीके से कि इसके पीछे खालिस्तानी है, तब उनको शांत करके चुप बैठाया गया, तब किसानों का चेहरा आगे लाया गया। शुरू वाले फेज में तो चेहरा वही थे आगे। शुरू में तो खैर खिचड़ी पकी थी, सब अपना अपना फ्रंट भाग रहे थे, कर रहे थे ना। तो अब आप मुझे ये बताइए, जब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें तत्व पीछे से बैकडोर से वो लोग हैं जो इस देश के अंदर इस सरकार को, हिंदूवादी सरकार को स्थिर होता नहीं देखना चाहते हैं, अब हमें पता है, तो हम क्यों उसके साथ खड़े होंगे? हम तो नहीं होंगे। वो भी बात सही है। अब एक बात बताओ भैया, चलो कह रहा है भैया गंदगी को निकालने में देर, नरेंद्र मोदी जी के लिए तो भारी बात थोड़ी है इस गंदगी को धोने के लिए। वो आज देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, अमित शाह के बस की नहीं है इन किसानों को उठा के भगाना, चाहे झूठे हैं सच्चे हैं, इसको भी नरेंद्र मोदी उठाएगा। नरेंद्र मोदी एक बारी जो है प्रतिनिधिमंडल बुलवा करके और वो कह दे, चलो भैया जब
तुम्हें मिलेगी, मैं लेता भैया मैं 2 शब्द को फेर लो जी, हमें जो मिलेगी कर रहे हैं। किसानों को और अब तक खुश कर दे किसान। देखो एक बात है, सरकार जब भी बनती है किसानों के पीछे बनती है, किसानों पे बिगड़ती है। और किसान ही इसको लेके आए थे इस सरकार को। क्योंकि आप जो सेक्टर में रह रहे हो और मैं गांव में किसानी कर रहा हूँ, पीड़ा आपके भी थी। क्योंकि मेरा एक भाई, मैं तो जो है एसी में और पंखे में लेट रहा हूँ, मेरा एक भाई जो है गर्मी में धूप में कमा रहा। मैं अब की बार वोट कांग्रेस को ना दे के भाजपा को दूंगा। मैं तो हम सब लोग मिलकर किसान के पीछे तो लेके आए थे, जवान के पीछे। और वोट किसान ने भी खूब खुल के की थी, और जो है हमारे शहरी भाइयों ने भी। मैं तो इतना ही कहूंगा प्रधानमंत्री जी 2-3 शब्द डाले, इनमें फेरबदल कर दे, मैं इनको ये भी खुश हो जाएगा और मामला नहीं तो किसानों के लिए करेंगे। लेकिन इसके पीछे जो तत्व जो बैठे ना, 26 जनवरी से पहले ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ही बम फोड़ देगा भाई और बहनों करके। इसके पीछे जो तत्व बैठे हैं ना, देखिए मैं बताऊँ आपको, वो जो ये जो ब्लैकमेलिंग है कि वापस लो, बिना कानून वापस लिए, कानून तो वापस 200% नहीं होगा। वापस तो होता आता हुआ कोई से तो ये होगा बस। तो क्यों अपनी फर्जियत करा रहे हो बिना वजह के। शुरुआत में जीएसटी आई, जीएसटी का जब फील्ड में गए, उसकी इफेक्ट आने शुरू हुए, तुरंत इन्होंने जो है उसमें फेरबदल कर लिया। वापिस तो होते ही नहीं है। वापिस तो वो होते हैं अगर कोई घनी क्षति पहुंचा। हाँ वही तो बोला, तो ऐसी डिमांड करके क्यों हम अपनी फर्जियत करा रहे हैं। सम्मान का रास्ता था कि भाई ये चीजें, वो तो चीजें पूरी हो जाती है, लेकिन हमने मीटिंग में कहा कि नहीं जी यस या नो, और अब तो वापस करो। दरअसल क्या मैं बताऊंगा भाई साहब, क्षत्रिय का जो खून है ना, इसे कहीं भी देख लेना आप, जल्दी से मुड़ने को तैयार ना है। अगला भी तो जो है तोमर बैठा छतरी, वो भी समझने को तैयार ना है। हमारे यहाँ महंत है कुटी पे, वो ठाकुर हैं और अच्छे परिवार से है, भाई उनका तहसीलदार, अच्छी जमींदार है, बस कोई मर्डर वर्डर हो गया उसमें, उनका हो गया। तो भाई वे अभी जिक्र चल रहा है, वे सब धमका दें। मैंने कहा भाई एक बात तो बताओ, तुम उनके धमकने को बुरा क्यों मान रहे हो, तो मेहनत है। सही बात है। और फिर दूसरा ठाकुर है, तो वो मकड़ कहाँ चली जाएगी। सही बात है। हाँ तो भैया ये तो देखो ठाकुर के ब्लड में बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अपनी जो है ठुकरा से थोड़ी छोड़ेगा। तो अब आगे भी तो ठाकुर बैठा वही कम खिलाड़ी है। नहीं हम तो खुद कहते हैं कि किसी भी कीमत पे वापस नहीं लेना। देखो ठाकुर साहब, इसमें क्या है, बहुत सौ को इस चीज का अंदर जो मांग कर रहे हैं ना भैया, जो वापस करने के लिए इन्हें पता है कि वापस नहीं होगा, शुद्धिकरण नहीं हो सकता इसमें जो भी तनमन खामियां। हाँ तो फिर हम क्यों अपनी बेइज्जती कराने पे लगे पड़े हैं, पता है ना। तो यही तो इसी चीज का तो विरोध है हमारा। आप ऐसी चीज करो, ऐसी डिमांड करो जो जायज हो। आप एक नाजायज की तरह डिमांड कर रहे हो कि जी वापस लो, इससे पहले हम कुछ करेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम कब्र खोद देंगे। अब एक बताओ मेरे को, इस आंदोलन के शुरू में 3-4 सरदारों के वो आए वीडियो कि इमरान हमारा भाई है, दुश्मन हमारा दिल्ली में बैठा है। गलत है। देखो इस बात की तो अवहेलना हम भी कर रहे हैं। तो क्यों आए आपके बीच में? मास्टर जी जो भी कहें, मेरा कहना, देखो ये आप भी जानते हैं, मास्टर जी का आंदोलन तो है नहीं, मास्टर जी उस आंदोलन में शामिल हुए हैं। ये भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का भी आंदोलन नहीं है, ये भानु का भी आंदोलन नहीं है, ये तो सबका मिलकर ना सबका नहीं है, ये उनका आंदोलन था जो वहां से चल के आए थे। आप लोग किसान यूनियन होने के नाते उसमें शामिल हुए, वो आपके आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं, आप उनके आंदोलन में शामिल हुए हैं। ठीक है, अब उनके आंदोलन में शामिल हुए, वो क्या कह रहे हैं कि दुश्मन हमारा दिल्ली में बैठा, दोस्त हमारा इमरान खान है। अब भारत माता की जय नहीं, ये हिंदुओं की माता है। अब मुझे मैं कहना मैं पूरा कर लूं। अब ये बताओ, जिसकी जड़ में हमें ये चीजें दिखाई दे रही हो और हमारे अपने प्रति दुर्भावना दिखाई दे रही हो, हिंदुओं की लड़की 2-2 टके में बिकती थी, वहां पर ठाकुर शिवराज सिंह भाटी कैसे बैठ गया, भानु प्रताप सिंह कैसे बैठ गया? मेरी पीड़ा इस बात की है।
अब एक बात, तो बिल का मामला अलग है, वो अलग है। वोट तो अब भी किसान भाजपा को ही देंगे। नहीं अरे वही देंगे, उसके अलावा किसको देंगे? क्या है उनके पास? राहुल गांधी को देंगे, लेकिन वहाँ बैठे मैं इस बात पर कह रहा हूँ, देखो संगठन चलाना और संगठन में रहना, विपक्ष करना, चलो कहीं ना कहीं त्रुटियों के साथ बैठना पड़ता है, ये एक अलग बेहतर है। बहन बेटियों वाला तो किसान मुद्दे में अगर उसको उस नजरिए से देखा जाएगा तो आज भी हिंदू वोट अपने भाजपा को ही देगा। नहीं, भाजपा को जाएगा, वो एक ठीक है। मेरा सिर्फ कहना ये कि जिस शराब की बोतल में, जिस शराब की बोतल में उसमें जहर की बूंद डली हुई हो, और मुझे पता है इसने जहर की बूंद इसमें डाली है, इसमें कोई इत्र नहीं डाला, तो मैं जहर की बूंद वाली शराब का गिलास क्यों पीऊंगा? तो हमने कहा जहर का गिलास पी रहे हैं, हम तो ताकत तो दी है ना उनको, बैठ के उनके आंदोलन में बैठकर। सुनो, अब अगर हम किसानों के संगठन चला रहे हैं और किसानों की बात ना रखें, किसानों की जेल ना लगे, तो वो भी तो एक हमारी दुर्भाग्य। फिर हमारे पास कौन रुकेगा? मैं बताऊं आपको, चलो ये मैं मानता हूँ कि इसमें जो है थोड़ा ही परिवर्तन है, सब मान रहे हैं थोड़ा ही परिवर्तन है, मैं भी मान रहा हूँ थोड़ा ही परिवर्तन है। अगर हम इन मुद्दों पर लड़ेंगे तो फिर बाद में हम और कहीं किसानों के साथ में कैसे कहाँ लड़ पाएंगे? फिर ये भी तो कहेंगे कि उस दिन कहाँ थे। मुद्दे को सही पकड़ के लड़ते हैं ना, लेकिन गलत मुद्दे के साथ बैठ जाना, तो भैया ये काम तो औरों ने भी किया था ना मध्यकाल में, जिनको आज हम कोसते हैं। सुनो, अब हम तो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ में जो है भाजपा गलत करी, हम तो सीधे कांग्रेस पे भी आरोप लगा रहे। कांग्रेस कहाँ देगी हमें? बात भाजपा की नहीं है, आप मोदी को बोलो, किसी को बोलो, बात आई सिर्फ हिंदुओं की। वो उस चीज का तो मैं आज भी विरोध कर रहा हूँ। अगर कोई सीधा भारत माता को और सीधा जो इस तरीके से इमराज का और इनका जो नारा लगा रहा है, तो कहा गया है ना, कहा गया। अब अलग बात हो, आप सिर्फ ये लोग तो नहीं सिर्फ नहीं थे ना सिर्फ नहीं थे सर। अगर देखो आपका आंदोलन लोक शक्ति का चल रहा है, ठीक है, आपके मंच पर मास्टर शिवराज सिंह जिंदाबाद किया जा रहा है, एक व्यक्ति को आके गए मास्टर शिवराज सिंह मुर्दाबाद, तो आप क्या ये कहकर सिर्फ कह देंगे नहीं जी ये तो इसका विचार है, हम इससे सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, या आप उसकी ठुकाई करके वहां से निकालोगे? मंच पे तो जगह नहीं दोगे ना उसको। मंच पे नहीं जगह देंगे, वहां भगा देंगे उसे, भगा देंगे। अब जिन्होंने ये शब्द बोले थे उनको उन किसान यूनियन ने भगाया या तालियां बजाई उनके ऊपर? बताओ आप मुझे। तालियां बजाई थी ना। सुनो, उस चीज को तो मैं खुद कह रहा हूँ, तो बहुत गलत हुआ। हाँ, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ यही है, जो वो वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, वो अपने मुंह से भला नहीं बोले, लेकिन उनकी विचारधारा यही थी, इसलिए उन्होंने उस विचार को वहां रिजेक्ट नहीं किया किसी ने। ये तो भाई साहब, इस बात को तो जो है कहना आप भी और मैं भी बार बार कहें तो अच्छा नहीं है भाई। भाजपा 70 साल के बाद में भाजपा आई थी, मुझे बताइए, चलो जिस भी मोहम्मद भाई ने वोट दे दी हो, सच्ची अच्छी सोच हो, उस भाई को तो मैं कहता नहीं। ये तो भाजपा आने के बाद में किसके मुंह से निकल रहा है कि योगी और मोदी जिंदे रहे? अरे वो दे तो वो देते रहे, उनका तो हमें पता है ना। सुनो पहले मेरी बात उनका तो हमें पता है कि वो दुर्भावना रखते हैं, तो उनका तो हमें पता है ना। तो जयचंद भी तो सुनो, जयचंद भी तो हमारे इनमें से ही। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर हमारे लोग क्यों जयचंद बन के इनके बीच में बैठ गए हैं? भाई तो यही तो हुआ है। तो हमारे आज के टाइम में क्यों बैठ गए? आज पता तो चली कि हमारे बीच में जयचंद भी थे जो नारे लगा गए और हमारे मुहिम को खराब कर गए। वे आइंदा आगे थोड़ी ना आ पाएंगे। तो ये थोड़ी कुछ थोड़ी ना, आज भी पीछे से आपकी यूनियन को भलाई ना मिलता हो, वहाँ की यूनियन को पैसा उन्हीं लोगों से मिल रहा है चलाने के लिए, फंडिंग वहीं से हो रही है जिन्होंने नारे लगाए हैं। चलो हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी किस दिन सांझ के 8 बजे फिर कर दे भाई और बहनों। लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा फिर दोबारा। मरने तो झाड़े को। और देखो ये भी आपको पता है, मुझे पता है भाई साहब, खैर आपको मुझसे ज्यादा पता होगी, आप तो मीडिया के ज्यादा टच में रहते हैं। भाई और बहनों करेगी, भाइयों बहनों ही काम करेगा तो ही लास्ट में तो आएगा। अमित शाह जो है बीज तो बोगे पर लेकिन काटना नहीं पड़ेगा। मैं एक चीज बताऊं आपको, ये भी आप अभी
समझ लीजिए कि सरकार भी अभी मन से नहीं मतलब मन से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब उन्होंने चाहा कि तुम बैठो, उनका भी तो तुम बैठना चाहते तो भैया बैठे रहो, हम तुम्हें नहीं उठा रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि जितना बैठोगे उतने ही तुम्हारे बीच में जो विष वाले लोग हैं वो खुल के मीडिया के सामने आते रहेंगे, सब पहचाने जाएंगे, सब पहचाने जाएंगे, सबकी फाइलें तैयार हो जाएंगी, सबकी फाइलें तैयार हो जाएंगी, है ना। तो ये भी एक मौका दिया है कि जितना जहर उगलने वाले हैं और जो इसके पीछे गलत तत्व हैं वो सामने आ जाएंगे। शुरू के दिन उठा दिया होता तो पता भी नहीं चलता कौन कौन थे। उस दिन महेश शर्मा के यहाँ गए थे ना हॉस्पिटल में घेराव करने, तो मास्टर जी ने मीडिया को रूबरू कराया था इसी विषय पर कि नरेंद्र मोदी जी मेरे सपने में आए। मुझसे बोले भाई बिल में तो जो गलती हुई सो हुई, मतलब ऐसे करो दिल्ली चारों ओर जो घेर लो और दिल्ली में बढ़ो ही मत ना। तो भैया वाहवाड़ी हो रही है, नरेंद्र मोदी करेगा तो वही भाई और बहनों को करने जा रहा, कोई दिन जा रहा है। जैसे ममता बनर्जी सुलझ गाएगा करेगा यही। चलो ठीक है, और बताओ सब कुशल मंगल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप सुनो, किसी दिन आओ हमारे संवाद विद राजवीर वाले कार्यक्रम में, आप भी करते हैं किसानों के मुद्दे पे तीखी बातें। बजा हल्का हाथ रखो, अभी कुछ हो जाने तो भला हमारा भी। चलो चलो ठीक है, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।